डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DCP एकेडमी। हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, जिससे ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरों तक भी पहुंच सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये अभ्यास है आज के इस वीडियो में, जो 2020 से कई बार लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हमारे जो भी ये 50 वीडियोस, 50 क्वेश्चन के जो अभ्यास रहते हैं, 50 प्रश्नों के जो ये अभ्यास के वीडियोस हैं, वो व्याकरण के हों या हिंदी साहित्य के हों, ये वही प्रश्न हैं जो 2020 से अब तक लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इस प्रकार से इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ऐसे ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास आज हम इस वीडियो में करेंगे। इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। इन कवियों में कौन स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है? और इसका ऑप्शन है डी, बालमुकुंद गुप्त। निम्नलिखित में से ये कौन व्यंग्यकार नहीं है इनमें से? और इसका सही ऑप्शन है लतीफ घोंघी। ये व्यंग्यकार नहीं है, ये व्यंग्यकार नहीं है, लतीफ घोंघी। नेताजी कहिन, इसके रचनाकार कौन है? नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है? सी, श्याम मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? इसमें से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहिन, ये हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। निम्नलिखित लेखकों में से कौन व्यंग्यकार नहीं है? और इसमें दो इसके सही ऑप्शन हैं। इसमें मोहन राकेश, ये व्यंग्यकार नहीं है, और डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये भी व्यंग्यकार नहीं है। भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है? भूत के पांव हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। किसकी व्यंग्य रचना है? हरिशंकर परसाई की। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? यह व्यंग्य है, यह व्यंग्य विधा की रचना है। भोला राम का जीव, इस व्यंग्य के लेखक कौन है? भोला राम का जीव, इस व्यंग्य के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। भोला राम के जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी के लेखक कौन है? इस निबंध संग्रह के हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह है ये निठल्ले की डायरी, और इसके लेखक हैं डी, हरिशंकर परसाई। शरद जोशी द्वारा लिखित इसमें से कौन सा व्यंग्य लेख नहीं है? शरद जोशी द्वारा लिखित इसमें से कौन सा व्यंग्य लेख नहीं है? शोक सभा, यह
इनका व्यंग्यलेख नहीं है, शरद जोशी द्वारा लिखित। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। ये विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। साधना गद्य काव्य किसने लिखा? राय कृष्ण दास। साधना गद्य काव्य राय कृष्ण दास ने लिखा। चीड़ों पर चांदनी ये किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृतांत है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत है। पड़ोसी की खुशबू इस यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? पड़ोसी की खुशबू इसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। इसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक इनमें से कौन है? इनमें से लेखक हैं यशपाल। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यशपाल हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर, लोहे की दीवार के दोनों ओर, यह किसकी कृति है? यह यशपाल की कृति है। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय यह किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय यह धर्मवीर भारती की रचना है। मोहन राकेश इनके द्वारा लिखित आखिरी चट्टान ये किस विधा की रचना है? यह यात्रा वृतांत है। आखिरी चट्टान यह एक यात्रा वृतांत है। आखिरी चट्टान तक के रचना के लेखक हैं, आखिरी चट्टान तक के लेखक हैं ये मोहन राकेश। आखिरी चट्टान के लेखक हैं मोहन राकेश। एक बूंद सहसा उछली इसके लेखक हैं अज्ञेय। इस यात्रा वृतांत के एक बूंद सहसा उछली यह यात्रा वृतांत है और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। एक बूंद सहसा उछली यह किस विधा की रचना है? यह एक यात्रा वृतांत है। एक बूंद सहसा उछली यह एक यात्रा वृत्त है, यात्रा वृत्त की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद यह किसकी कृति है? अरे यायावर रहेगा याद यह किसकी कृति है? यह अज्ञेय की कृति है। अरे यायावर रहेगा याद यह किस विधा की रचना है? अरे यायावर रहेगा याद यह किस विधा की रचना है? यह एक यात्रा वृतांत है, यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्त कुछ भी कह सकते हैं आप। अरे यायावर रहेगा याद यह एक यात्रा वृतांत है। एक ही प्रश्न को कई बार कई तरीके से पूछा जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर, तिब्बत की सीमा पर यह किस विधा की रचना है? यह भी एक यात्रा वृतांत है। घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र के इस ग्रंथ के लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उनका क्या नाम है? उनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायन। लंका यात्रा का विवरण
इस यात्रावृत्ति के लेखक कौन हैं? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृतांतकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है? निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है? ज्योतिपुंज हिमालय। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्ति की है? पैरों में पंख बांधकर, यह है। भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? भारतेंदु ने लिखी है सरयू पार की यात्रा। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे, इस इंटरव्यू के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे, इस इंटरव्यू के लेखक हैं नंद कुमार कोहली। सैलानी की डायरी, यह किसकी रचना है? सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है सैलानी की डायरी। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15 से 20 वर्षों की देन है? इसमें से रिपोर्टाज, फीचर और लेखन, ये 15 से 20 वर्षों की देन है। जुलूस रुका है, इस शीर्षक के रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विवेकी राय। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर की ये कृति है और ये किस विधा की रचना है? ये रिपोर्टाज है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर कृत, ये रिपोर्टाज है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है ये। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? रांगे राघव। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक हैं रांगे राघव। अल्मोड़े का बाजार, इस रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? प्रकाश चंद्र गुप्त। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त। अल्मोड़े का बाजार ये किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार यह रिपोर्टाज है। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसको प्राप्त हुआ था? शिवदान सिंह चौहान को। पहले रिपोर्टाज लेखक का, हिंदी साहित्य की ये पहले रिपोर्टाज लेखक थे शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा ये रिपोर्टाज है। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा से ये आरंभ होती है। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा यह लक्ष्मीपुरा से आरंभ होती है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग में हुआ था। जंगल के जीव,
जंगल के जीव इस कृति के रचनाकार कौन है? इसके रचना है श्री राम शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास था। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप अन्य अति महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख पाएँ। हैव अ नाइस डे।